नमस्कार दोस्तों। जो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली एक परिमेय संख्या कक्षा 8 की, तो 1.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। उसका एक एक सवाल हमने पूरा किया। अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। उसके सवाल शुरू करते हैं। जो अपनी कक्षा 8 है उसके 1.2 प्रश्नावली के एक एक सवाल को हम उसी तरह हल करेंगे जैसे हमने प्रश्नावली 1.1 हल की। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। उसका हमारा पहला सवाल है, निम्न संख्याओं में से संख्या रेखा पर निरूपित करो। जिस संख्या दे रखी है उसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहली संख्या दे रखी है 7/4 और दूसरी है -5/6। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। मान लीजिए ये एक संख्या रेखा है, उसके बीच में सबसे पहले इस संख्या को देखते हैं हम। 7 में देखो 4 का भाग जाता है। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे, फिर ये 7/4 है। यहाँ पे एक संख्या 0 मैंने बना ली। हमें पता है कि बाईं साइड में हमेशा ऋणात्मक संख्या चलती है और दाईं साइड में धनात्मक संख्या चलती है। इसके बाद में इधर देखो संख्या को देखते हैं, यहाँ पे आए 7/4, जिसमें 7 में 4 का भाग जाते हैं तो एक बार पूरा पूरा जाता है और फिर 3 शेषफल बचते हैं, तो 3/4। यानी हमें कॉलम बनाने, उसमें कितनी लाइनें खींचनी है, नीचे वाली संख्या आती है उतनी लाइनें खींचनी है, तो हमें 4 लाइनें खींचनी है। तो यहाँ से लाइन खींचना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पे एक पूरा हो गया। इसके बाद में फिर 4 लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे 2 पूरा हो गया। अभी इधर देखो कितनी लाइनें हैं, यहाँ पे 7/4। इधर से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो यहाँ पे है संख्या रेखा में, यहाँ पे आएगा 7/4। इसी प्रकार ये दूसरी संख्या दे रखी है हमें 5/6, उसमें भी एक संख्या रेखा खींचते हैं। उसके बीच में 0 निरूपित करते हैं। 0 में से कहाँ पे आता है, बीच के अंदर। इधर देखो संख्या में दे रखा है माइनस की संख्या। जो माइनस की संख्या हमेशा बाईं तरफ चलती है, 0 के बाईं तरफ। तो इधर देखो यहाँ पे नीचे वाली संख्या कितनी है, 6। यानी कितनी लाइनें कितनी में, 6 लाइनें। यानी एक पॉइंट में यहाँ पे मेन पॉइंट हो गया। यहाँ से 6 लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4 5 और 6वीं लाइन ये हो गई। 6 लाइनें खींच दी टोटल। यहाँ पे हो गया -1। इसके बाद देखते हैं -5/6। यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये जो लाइन है यहाँ पे आएगा -5/6। इसके बाद शुरू करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2। ये संख्या दे रखी है -2/11, -5/11 और -9/11। इन तीनों संख्याओं को हमें एक संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो सबसे पहले वही प्रक्रम है, पहले संख्या रेखा बनाते हैं। इसके बाद हमें माइनस की संख्या है तो 0 के बाईं साइड में लें, तो 0 में थोड़ा इधर ले लेता हूँ। इधर 0 है, इधर प्लस वाली संख्या और इधर माइनस वाली संख्या। नीचे कितनी संख्या है, 11। मैं पहले बता चुका हूँ, नीचे जो संख्या रहती है उतनी लाइनें खींचते हैं। तो उतनी लाइनें खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 लाइनें खींच दी। ये 11 लाइन खींचते यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद इधर माइनस की संख्या चल रही है, यहाँ पे -1। इधर देखो -2/11 जाएगा 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -2/11। इसके बाद संख्या है -5/11। तो 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे आएगा -5/11। इसके बाद में -9/11। तो यहाँ से 9 गिनते हैं, 5 यहाँ तक हो गया, 6 7 8 और 9। ये जो लाइन है यहाँ पे आ गया -9/11। इसी प्रकार किसी भी संख्या को हम संख्या रेखा पे निरूपित कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो शुरू करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। सबसे पहले हमें संख्या रेखा का पता होना चाहिए, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। पहले बता चुका हूँ कि संख्या रेखा के बीच में 0 आता है, इसके बाद प्लस वाली संख्या और इसके बाद माइनस वाली संख्या। तो इसकी इधर काउंटिंग करेंगे, 1 और 2 ये चलती रहेगी। इधर भी -1 और -2। तो हमें ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q, यानी जो बट्टे के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या ही कहते हैं। तो इधर इससे छोटी कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है तो ज़रूरी नहीं है जो किताब में आंसर दे रखा है वही परिमेय संख्या हम लिखें। अपने हिसाब से कोई भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं चाहिए वो 2 से छोटी। तो इधर देखो 2 से छोटी कोई भी परिमेय संख्या निकालनी है तो यहाँ पे कितने भी लाइनें खींच दो। यहाँ पे मैं 5 लाइनें खींच रहा हूँ, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन ये बड़ी वाली, 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन बड़ी वाली। इस तरह 5 लाइनें होगी बीच में। अब इन 5 लाइनों को हम भिन्नों में बनाते हैं। जैसे ये पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन को लिख दिया हमने 1/5।
5। ये संख्या भी किससे है, 2 से छोटी। उसके बाद ये दूसरी वाली लाइन है, इसको 2/5। इसके बाद तीसरी वाली लाइन है 3/5 और ये चौथी वाली लाइन है उसको लिखेंगे 4/5। तो 4 परिमेय संख्या तो ये हो गई। इसके बाद में ये जो 1 है ये p/q में नहीं है, वैसे परिमेय संख्या है लेकिन हमें भिन्न वाली संख्या लिखनी है। इसके बाद यहाँ तक 5 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई, तो ये छठी वाली है ना, इसको लिख दो 6/5। ये लो 5 परिमेय संख्या हो गई। वैसे हमें परिमेय संख्या ही निकालना था, कोई भी निकाल सकते हैं 5 परिमेय संख्या है। इससे ज़्यादा आप इधर माइनस में भी ले सकते हो, तो बस परिमेय संख्या लिखनी है हमें जो 2 से छोटी हो। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 पे। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 है वो भी 3 के जैसे ही है। उधर एक संख्या दे रखी थी 2 से छोटी, हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इधर हमें 2 संख्या दे रखी है, इनके बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। सबसे पहले संख्या रेखा बना लो। संख्या रेखा बनाने के बाद परिमेय संख्या निकालना आसान हो जाता है। इसके बाद में एक माइनस की संख्या दे रखी है और एक प्लस वाली, तो इसके बीच में 0 लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और इधर भी 1 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया। इसके बाद देखो यहाँ पे नीचे कितने दे रखा है, बट्टे में 5 दे रखा है। बट्टे में 5 दे रखा है तो 5 लाइनें खींचते हैं हम। इधर 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी है। 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन थोड़ी बड़ी है। इसके बाद देखो इधर भी 5 लाइनें, 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन, 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन। ये 5 लाइनें खींच दी। हमें देखो परिमेय संख्या दे रखी है पहले 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, जो 0 और 1 के बीच में है ये आधी, यानी ये परिमेय संख्या यहाँ पे दे रखी है 1/2। और इधर वाली परिमेय संख्या है वो दे रखी है माइनस की 2/5। तो इधर माइनस वाली संख्या चलती है, हमें पता है, तो माइनस के 2/5। ये संख्या यहाँ पे माइनस के 2/5। यहाँ पे देखो ये इसके अंदर जगह कम दे रखी है, हमने जो लाइनें खींची है वो जगह कम दे रखी है, लेकिन हमें पूछ रहा है 10 परिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो नीचे हर वाली संख्या है ना उसको कर लो बराबर। तो हर वाली संख्या बराबर करने के लिए इधर 5 है और इधर 2 है, इसको बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लेते हैं और इसको 5 से गुणा कर लेते हैं, दोनों तरफ 10 10 हो जाएंगे। सबसे पहली जो भिन्न है 2/5, इसको ऊपर भी 2 से गुणा किया और नीचे भी 2 से गुणा किया, ये हो गया माइनस का 4/10। इसके बाद जो दूसरी भिन्न है उसको भी ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जो 1/2 भिन्न है उसको ऊपर भी 5 से गुणा कर दिया और नीचे भी 5 से गुणा कर दिया, अब ये हो गया 5/10। ये तो देखो माइनस के 4/10 और ये हो गया 5/10। अब एक संख्या रेखा बनाओ, इधर देखो यहाँ पे बीच में 0। अब नीचे देखो कितनी लाइन है, यहाँ पे 10 दे रखा है, तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी। तो इधर 1 डंडा खींच दिया, इधर 1 खींच दिया, यहाँ पे मैंने प्लस का 1 लिख दिया, यहाँ पे माइनस का 1। कितनी लाइनें खींचनी है, 10 लाइनें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वीं लाइन ये होगी। तो इधर भी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर दोनों तरफ 10 10 लाइनें खींचने के बाद इस संख्या रेखा को हम अब इधर लिख सकते हैं -4/10। गिनो यहाँ से 1 2 3 और 4, ये हो गया माइनस के 4/10। इधर देखो माइनस के 5/10, 1 2 3 4 5, इधर देखो माइनस के 5/10। अब इधर देखो इसके बीच में हम लोग अब आराम से परिमेय संख्या याद कर सकते हैं। इधर देखो परिमेय संख्या कौन कौन सी लिख सकते हैं, इनके बीच में परिमेय संख्या होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, माइनस के 3/, इधर बता रहा हूँ जो इससे छोटी संख्या है माइनस की 3/10। यहाँ पे 0 के इधर में ये संख्या प्लस वाली चलती है, इधर ये गलती से हो गया, तो यहाँ पे ये माइनस की 4/10 है और ये प्लस का 5/10। तो इससे छोटी संख्या एक हो गई माइनस की 3/10। यहाँ से चलते जाओ माइनस के 2/10, इसके बाद में माइनस का 1/10, इसके बाद में 0/10 भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में क्या होता है कि p/q के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन नीचे वाली संख्या 0 नहीं हो सकती बल्कि ऊपर वाली हो सकती है। तो कोई भी हमें तो परिमेय संख्या निकालनी है। फिर 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, ऐसी कितनी भी परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 5 पे। हाँ, तो इसके बाद देख लो ये जो परिमेय संख्या हमने ज्ञात की है, पहले हमने ये संख्या 5 टुकड़े किए, तो यहाँ पे 10 परिमेय संख्या नहीं हो रही थी। इसके बाद में हमने थोड़ा बड़ा किया, किसे, हर को बराबर करके। तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या है देखो इधर सब 10, ये देखो यहाँ पे 10 आएगा। तो ये परिमेय संख्या हो गई हमारी, तो आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 5 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है।
तो हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, यानी 3 जोड़े दे रखे हैं, 2-2 संख्याएं, इनके बीच में हमें 5-5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पे बार बार संख्या रेखा बनाओगे तो आप भी परेशान हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो हर वाली संख्या है उसको क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। इसको बराबर करने के लिए मैंने क्या बताया था, इधर 5 से गुणा कर दो, इधर 3 से गुणा कर दो। सबसे पहले जो 2/3 है उसको ऊपर नीचे मैंने कर दिया 5 से गुणा। इसके बाद ये आ गया 10/15, और इसके बाद में 4/5 है, उसको मैंने गुणा कर दिया 3 से, तो यहाँ पे आ गया 12/15 आ गया। इसके बाद देखो, ऊपर है ना संख्या है अपनी, ऊपर 10 है, नीचे 12 है, फिर भी अंतर नहीं आ पा रहा है। कितने का अंतर चाहिए हमें, कम से कम 5 संख्या निकालनी है, तो 5 का तो अंतर चाहिए ही। तो फिर क्या करेंगे, इसको फिर 2 से गुणा कर दो। 2 से करेंगे तो फिर भी 5 तो नहीं होंगे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 से और गुणा करते हैं। तो यहाँ से 3 भी ऊपर से 3 से, इसके बाद ये हो गया 30, यहाँ पे हो गया 45। इसके बाद 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पे हो गया 36 और यहाँ पे 45। अब यहाँ पे देखो 5 का अंतर आराम से आ रहा है। तो हम 5 परिमेय संख्या में निकालनी है, इनके बीच में निकालनी है। तो 31 से लेके 36 तक कोई भी 5 परिमेय संख्या लिख लो। जैसे मैं लिखता हूँ पहले 31/45, दूसरी परिमेय संख्या है 32/45, तीसरी 33/45, और चौथी 34/45, और पाँचवीं है 35/45। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये उत्तर तो किताबों से मैच नहीं खा रहा है, ये खाएगा भी नहीं, क्योंकि हमें बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम कैसी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, अपनी इच्छा से निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे ज़्यादा संख्या से गुणा करके और ज़्यादा बड़ी वाली परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना है हमें इनके बीच वाली परिमेय संख्या है। तो ये तरीका एकदम सही है। तो इसी प्रकार यहाँ भी इधर माइनस वाली है, इधर प्लस वाली है, सेम वही पैटर्न अपनाना है। इधर 2 से गुणा करो, इधर 3 से गुणा करो, यानी हर वाली संख्या या नीचे वाली संख्या भी हमें उसको करना है हमें बराबर। तो यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं, माइनस के 3/2 दे रखा है, उसको गुणा करते हैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से, ये हो गया माइनस के 9/6। इसी प्रकार जो दूसरी बिन दे रखी है हमारी 5/3 है, उसको करते हैं ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे, 2 से, ये हो गया 10/6। नीचे वाली संख्या एकदम बराबर है, एक इधर माइनस है, एक इधर प्लस है, इनके बीच में परिमेय संख्या निकली। इसमें तो बहुत सारी परिमेय संख्या है बीच में, तो कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे माइनस के 8/6 लिख दिया, माइनस के 7/6 लिख दिया, इधर प्लस वाली भी ले सकते हैं, 9/6 लिख दिया, और 5/6 लिख दिया, 1/6 लिख दिया, कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। हमें तो 5 ही निकालनी है, जो निकाल ली। इधर सेम वही लगाना है, इधर भी 1/4 और 1/2 के बीच में भी 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो इधर भी पहले हर वाली संख्या उसको बराबर करते हैं। यदि हर वाली संख्या को बराबर करते हैं, इधर भी 2 से गुणा कर दे, इधर 4 से गुणा कर दे, तो इधर 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। 1/4 को 2 से गुणा करते हैं ऊपर और नीचे, तो आएगा 2/8। इसके बाद में 1/2 है, 1/2 है, उसको भी गुणा कर दो किससे, 4 से, तो आएगा 4/8। इसके बाद देखो यहाँ पे अंतर, यहाँ पर अंतर ऊपर केवल 2 का ही अंतर आ रहा है, यानी केवल हमें एक ही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो इससे और बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। तो इससे और बड़ी संख्या बनाने के लिए इसको किसी भी संख्या से गुणा कर दो। जैसे मैंने इसको सरल बनाने के लिए पहले 10 से गुणा कर दिया, इधर भी 10 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे देखिए इधर 20 हो गया और इधर 80 हो गया, और इधर 40 हो गया, इधर 80 हो गया। अब इनके बीच में कोई भी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 21/80, 22/80, 21 से लेके हम लोग 39 तक कोई भी परिमेय संख्या इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 35/80, 40/80, और एक लिख दिया 30/80, यानी कोई भी 5 परिमेय संख्या लिखनी है जो ऐसे एल होगा। तो आप इसमें कितनी भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ऐसे केवल आपको हर वाली संख्या उसको बराबर करना है। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 6 पे। तो हमारे प्रश्न नंबर शुरू करते हैं 6, 5 तक हमने हल कर लिया। प्रश्न नंबर 6 है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है जो किससे बड़ी हो, -2 से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया संख्या रेखा है वो बना लोगे तो आप परिमेय संख्या लिखने में आसानी होगी। तो इसमें हमेशा पर संख्या रेखा होती है, उसमें भी आता है बीच में 0, और इधर प्लस वाली संख्या और इधर माइनस वाली संख्या। तो इधर मैं 2 संख्या लिखता हूँ, 1 और इधर लिखता हूँ 2। इसके बाद इधर भी यहाँ पे -2 और -1। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, -2 से बड़ी,
यानी इधर की वाली संख्या -2 से छोटी आएंगी और इधर आएंगी -2 से बड़ी। तो -2 से बड़ी कोई भी संख्या है, कितनी संख्या लिखनी है हमें? 5 परिमेय संख्या लिखनी है। जैसे मैं इनके बीच में 1 2 3 3 रेखा बना लूँ, हमें ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं, तो ज़्यादा क्या करना है बना के ये बना दिया। अब इससे बड़ी इधर वाली संख्या लेनी है तो हम लोग 0 से काउंट करते हैं। 1 2 3, ये देखो 1 2 3, यहाँ पे 1 पूरा हो गया, फिर 1 2 3, यानी 3 3 पे 1 पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे -2 से बड़ी इधर लेनी है, यानी इससे इधर नहीं है, इधर ही लेनी है। तो यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5, ये देखो 5 लिख दिया। नीचे कितनी लाइनें ले रहे थे हमें कॉलम में? 3 लाइनें, तो ये 3 और इधर माइनस के चिन्ह है, तो ये हो गया -5/3। कहाँ पे हो रहा है ये? यहाँ पे। तो पहली परिमेय संख्या हो गई -5/3। फिर इधर जाते हैं हम, तो ये आएगा -4/3। यहाँ पे आ गए तो -3/3, उसको रहने दो। यहाँ पे देखो -2/3, ये यहाँ पे हो गई -1/3, और इधर प्लस में भी ले सकते हैं हम 1/3 2/3, तो ये हो गई 6 परिमेय संख्या। हमें तो 5 निकालनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा जो आज प्रश्नावली चल रही है 1.2, उसका लास्ट प्रश्न है। क्या कौन सा प्रश्न है? 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकालनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि परिमेय संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे? नीचे वाली भिन्न है उसको बराबर कर लो। तो यहाँ पे 3/5 दे रखा है, उसको मैं कर रहा हूँ ऊपर भी 4 से गुणा और नीचे भी 4 से गुणा, तो इधर आएगा 12/20। जो दूसरी भिन्न हमारे पास 3/4, इसको गुणा कर रहा हूँ ऊपर भी 5 से और नीचे 5 से, तो ये आ गया 15/20। तो इसको आप ध्यान से देखो, जो 12 और 15 है उसके बीच में केवल 3 का अंतर आ रहा है, हमें निकालनी है 10 परिमेय संख्या है। तो अंतर बढ़ाने के लिए क्या करोगे आप लोग? सीधा सा तरीका है, ऊपर भी 10 से गुणा कर दो और नीचे भी 10 से गुणा कर दो। 120 आ गया, इधर आ गया 200, इधर भी मैंने 10 से गुणा कर दिया और ये लो 10 से गुणा कर दिया, यहाँ पे आ गया 150/200। अब देखो नीचे वाली संख्या तो समान ही है, ऊपर देखो ऊपर 120 है, यहाँ पे 150, इसके बीच में अंतर काफ़ी है। आप कितनी भी परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किताब में है वही लिखे, हम अपनी मर्ज़ी से कैसे बना सकते हैं इसमें, लेकिन होनी चाहिए इनके बीच में। तो यहाँ पे देखो जो 120 है और 150 है उसके बीच में कोई भी संख्या लिख दो। जैसे मैंने 121/200 लिख दिया, 122/200, 125 और 130/200। कोई भी हमें 10 परिमेय संख्या बनानी है, तो 135/200। थोड़ा इसके पास में भी ले लेते हैं, इधर 149/200, 145/200 और 140/200, 139। कोई भी संख्या लेनी है, लेकिन लेनी कितनी है? 121 से लेके 149 तक, यानी इन दो संख्याओं के बीच में लेनी है। तो 138/200। हमें केवल 10 ही चाहिए थी, 10 निकाल लिया। आप कितनी भी परिमेय संख्या है ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमारी ये 1.2 प्रश्नावली, यानी जो हमें परिमेय संख्या है वो प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। पहली प्रश्नावली थी हमें 1.1 पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गई और 1.2 इस वीडियो में। यदि आपको ये प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आई और आप ये चाहते हैं कि आगे भी प्रश्नावली आपका कोर्स देखना चाहते हैं लगातार, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, अगले नए क्वेश्चनों के साथ।